Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, in your own words, state the reason for the need to manage our resources. Resources in terms of natural resources of course. तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा एनवायरमेंट चैप्टर से है, द एनवायरमेंट, जो कि स्टैंडर्ड 10 के एनसीईआरटी बुक्स में है. इन योर ओन वर्ड्स स्टेट द रीजंस बताने हैं हमें कि हमें क्यों ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत मैनेज करके बहुत अच्छे से कंजर्व करके यूज में लें. सो हियर आर द रीजंस व्हाई वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज. क्यों ज़रूरी है उसके कुछ रीजंस हमने यहाँ पे पुट आउट किए हैं. नंबर 1 इज एवरीथिंग दैट वी यूज टुडे. जितनी भी चीज़ें हम लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, घर, व्हीकल्स, हमारे आने जाने का साधन, ऑफकोर्स, फ्यूल, नोटबुक्स, फर्नीचर, कुकिंग गैस, यूटेंसिल्स, बर्तन, टॉयज, रोड्स एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी नाम ली वो सभी चीज़ें अर्थ के रिसोर्सेज से ही हमें मिलती है. फूड हमें ऑफकोर्स प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है. क्लोथ्स हमें ऑफकोर्स प्लांट से मिलती हैं, वो जूट हो, कॉटन हो, लिनन हो, हर तरह के जो कपड़े हैं वो हमें एनिमल से या फिर प्लांट से ही मिलते हैं. हाउस ऑफकोर्स हमें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सीमेंट वगैरह है, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब हमें अर्थ के रिसोर्सेज से मिलती हैं, अर्थ के नीचे से कुछ मिनरल्स से मिलती हैं. और जितने भी रॉड्स लगते हैं घर बनाने में ऑफकोर्स वो आयरन के हैं, तो वो भी हमें मिनरल ओर से मिलती है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वाटर है, ठीक है, ये सारी हमें रिसोर्सेज ऑन अर्थ से ही मिलती है. व्हीकल्स, फ्यूल, ऑफकोर्स फ्यूल जो है हमारा एक फॉसिल है जो कि काफ़ी टाइम लगता है जिसको क्रिएट होने में, और वो भी हमें अर्थ से ही मिलती है, रिसोर्सेज है हमारी. तो इन्हें कंजर्व करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो जाए और हमें बिल्कुल ना मिले, हमारी लाइफ फिर से वैसे ही इवोल्यूशन जितना हमने किया है वो सारा बैक टू द ग्राउंड आ जाए, इससे बेटर है कि हम लोग आज ही सावधान हो जाएं. द नेक्स्ट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एनर्जी विच वी यूज टुडे. जितनी एनर्जी हम लोग आज यूज कर रहे हैं आज के डेट में, इज ऑब्टेन फ्रॉम द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वो सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो रिन्यूएबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इम्प्लाइज दैट वंस दे आर यूज्ड अप, इसका मतलब जो भी एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल है, इसका मतलब है कि एक बार उनका यूज़ हो जाने के बाद वो फिर से रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते, फिर से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते. आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हो तो उसको आप दोबारा से हासिल नहीं कर सकते. जो एक बार यूज़ में आ गया वो वहाँ पे फिर खत्म हो गया, उसको दोबारा से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज्ड एक्सटेंसिवली इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ में आने वाला चीज़ है फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है. हैव टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड. और आज हम लोग जितनी स्पीड में इनको यूज़ कर रहे हैं, कोल को ट्रेन्स के लिए यूज़ करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में फायर और हीट के लिए यूज़ किया जाता है. डीजल और पेट्रोल को हम लोग अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो हम लोग जितने रैपिडली इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा हमें नहीं मिल सकती, उन चीज़ों को फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, उन चीज़ों को बनने में बहुत समय लगता है. तो अगर हम लोग आज ही उसको केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचेगा ही नहीं. इसीलिए ना अभी इलेक्ट्रिक कार्स एंड ऑल आ गए हैं, जिससे हम लोग फ्यूचर के लोगों के लिए ये जो फ्यूल्स हैं पेट्रोल और डीजल जैसे उनको सेव कर पाएँ. इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कार्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वाले एंड ऑल. ऐसी बहुत सारी और भी न्यू इन्वेंशंस आई हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्चेस एंड ऑल किए हैं और हमारे लिए उनको दिए हैं, ताकि हम लोग कुछ बेटर उससे कंज्यूम कर पाएँ और फॉसिल फ्यूल्स को सेव कर पाएँ. The next is managing the resources would not only ensure its rational use.
चीज़ों को मैनेज करके चलना ये इंश्योर करता है कि उनका रैशनल यूज़ हो। रैशनल यूज़ का मतलब उतनी ही यूज़ में ली जाए जितनी ज़रूरत है, बर्बाद ना किया जाए। यूज़ बट ऑल्सो पुट अ लिमिट टू द डिग्रेडेशन। जो मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो ये तो इंश्योर करती ही है कि चीज़ों का रैशनल यूज़ हो, साथ ही साथ एक लिमिट भी तय कर देती है उनके डिग्रेडेशन का। इट इज़ कॉजिंग टू द एनवायरनमेंट, जो वो एनवायरनमेंट पे कॉज कर रही है। जैसे सपोज हमने ऊपर फॉसिल फ्यूल की बात की थी, अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल की ही बात करें तो आप जब कोल जलाते हो, बर्न करते हो, डीजल जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो, तो उससे एमिट होने वाली जो गैसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं। For example, the usage of resources in different forms generate a lot of waste which is being disposed of into the water bodies. साथ ही साथ इनसे इन चीज़ों को जिस भी चीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है उससे निकलने वाली जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब पानी में छोड़ दी जाती है। बड़े बड़े वाटर बॉडीज में, तालाब हो, रिवर्स हो, ओशियंस हो, उसमें छोड़ दी जाती है। दिस इन टर्न इज पॉल्यूटिंग द रिवर्स, जो कि रिवर्स को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, और लेक्स को भी। लिमिटिंग यूसेज विल ऑल्सो रिड्यूस वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन। इनका लिमिटेड यूज करना, कम यूज करना, ना तो केवल उनको बचा के रखेगा बट ये भी इंश्योर करेगा कि जो वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड ऑल हो रही है उन सब में भी थोड़ी सी कंट्रोल आ जाए, लिमिटेड हो जाए। थैंक यू।